महिपाल मकराना जी पर जिस तरह से हमला किया, बात व्यक्तिगत वर्चस्व की हो, लड़ाई की हो, एक बिल्कुल दूसरी बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मतभेद और मनभेद होते हुए भी सुखदेव गोगामणि साहब की जिस तरह से हत्या की गई वो अपने आप में ब्रूटल हत्या थी। वो जिस तरह से स्वाभिमान पर हमला करके घर में घुस के हत्या की गई और आज तक उसका न्याय नहीं मिल पाया, ऐसे ही सेम ये दोहराया गया। आप लोगों ने कभी मंथन किया है ये क्यों हो रहा है? कुछ राजनैतिक नुमाइंदे जो अपने समाज के हैं वो सरकार के हाथों की कठपुतली हो गए हैं। वो बड़े बड़े मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर सौदा कर लेते हैं और सरकार के साथ बैठ के समाज का नुकसान करते हैं और समाज के नवयुवक नवयुवतियों को और समाज के मुद्दों को कैश कर लेते हैं। ये तो मैं हमेशा लड़ती आई हूं मठाधीशों से, लेकिन आज का जो विषय है, शिव सिंह शेखावत अपने आप को बहुत जल्दी बड़ा करने के लिए जो कर रहा था वो आज उसका नाम सभी जान गए। ठीक है, ये तकलीफ भी हो रही, उसका नाम जान गए। वो जब क्षत्रिय कर्णी सेना में जयपुर में अध्यक्ष था तो जो अभी तक मैंने तार जोड़े हैं, राज शेखावत जी को 4 लोग मुखबरी करके और उनको मारने के लिए वहां आए थे। 6 मार्च 2023 को सुखदेव गोगामणि जी के प्रावधान में एक कार्यक्रम रखा गया था जयपुर में एक स्टेडियम में कि इनकाउंटर की मांग की थी। उसमें 4 लोग आए और कुछ हमारे लोग भी सतर्क हो गए और राज शेखावत जी को उस मैदान से खींचते हुए गाड़ी में बिठा के ले गए। और वहां पे एक रूमर फैलाया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के लोग थे। लॉरेंस बिश्नोई के लोग नहीं थे, वो शिव सिंह शेखावत के ही लोग थे। इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां पे उस मैदान में मैं अकेले पड़ गई थी। सारे लोग राज शेखावत जी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर पीछे गाड़ियों से चले गए, गाड़ी लगा ली। जब एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी छोड़ दीजिए, एक महिला जो आपके शहर में आपके प्रोग्राम में आई है, मैंने जब शिव शेखावत से बोला, उसका भाई जो महिपाल जी को पकड़े हुए था, उसका भाई वही भाई था। हमने कहा मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं? ये लोग हाथ में हाथ डाल के हंसते हुए टेंट के अंदर चले गए थे। इसका मतलब जो वहां पे हत्या करवाने के लिए उस मैदान में लोगों को बुलाया गया था, तो वो इसी के द्वारा रचित एक षड्यंत्र था। क्योंकि इसने वहां पे एक बात की थी कि सचिवालय घेरने नहीं जाएंगे, हम जेल नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, दुनिया भर का। तो आज रियलाइज हो रहा है इसको जो हम लोगों के टीम से निकाला गया, सही निकाला गया, क्योंकि ये एक सत्तासीन पार्टी का दलाल है, एजेंट है, मुखबरी करता है। और छोटे से विषय में मैं अपना बात पूरा करना चाहूंगी कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि ऐसे दलाल को खरीद कर, जिसको बहुत शॉर्टकट में पैसा और नाम कमाने की एक होड़ लगी हुई है, उनको खरीदकर उनसे एक संगठन का निर्माण करवाया जाए और संगठन और समाज को बदनाम करने के लिए ऐसे नुमाइंदों को यूज करके समाज के संगठनों को, समाज के मुखिया के लोगों को बदनाम और बर्बाद किया जाए। शिव सिंह शेखावत, संगीता सिंह एक नारी, एक महिला आपसे पूछ रही है कि आपने आज तक समाज में कौन सा आंदोलन किया, कितने काम किए और किस किस मुद्दों पर ज्ञापन विज्ञापन दिया समाज में, समाज के लिए। सुखदेव गोगामणि के साथ थे, वहां से भगाए गए, हमारे उसमें आए, वहां से भगाए गए। तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारे साथ में जो वो पट्टे रहते हैं, वो पट्टों की बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब है कि वो मां बहन समाज को देखती, मां बहन समाज में डर जाती। मैं खुद डर गई थी। 6 मार्च 2023 की बात है, अभी जयपुर में। इतनी गंदी बॉडी लैंग्वेज है, क्रिमिनल, एकदम क्रिमिनल की तरह इन लोग की आंखें, हाव भाव। शिव सिंह शेखावत का देखिए, एक सनकी प्रतीत होता है, एक साइकिक केस प्रतीत होता है। इसको पागल खाने में डालना चाहिए, पीटते हुए कूटते हुए। और शिव सिंह शेखावत, तुमने राज शेखावत को मारने के लिए जिस तरह से कवायद रची थी, षड्यंत्र रचा था अपने ही प्रोग्राम में, वो आज समझ में आ गया। तुमने महिपाल मकराना को जिस तरह से मारा है, जानबूझ के बुला के मारते हुए वीडियो बनाया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये माफी के काबिल नहीं है। तुम्हें राजपूत समाज के भाइयों से कहती हूं, बिल्कुल जोश में मत आना।
इसको छोड़ दो, महिलाएं इसका न्याय लेंगी, महिलाएं ही इसका न्याय लेंगी, क्योंकि आज हर महिला दहशत में है। राजनीतिक पार्टियां किसी के भी भाई बाप को, किसी के पति को, ऐसे नुमाइंदों को खड़ा करके मुठभेड़ करवा के धराशायी करवाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसलिए आप लोग समझिए, छोटी बड़ी बातों को मुद्दा मत बनाइए। अपने आप को सभी सामाजिक संगठन, चाहे वो किसी भी जाति के सामाजिक संगठन हो, मैं इस माध्यम से अपील करना चाहती हूं कि प्लीज सभी सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की बात करिए समाज सरकार से। और सरकार ने जो नियम निकाल दिया है, अभी आप लोग भी जानते होंगे कि जो सरकार के पक्ष में बात नहीं होगी वो देशद्रोह माना जाएगा। आप लोग सोच समझ के, क्योंकि बाहर रहेंगे तभी लड़ाई कर पाएंगे। शिव शेखावत जैसे दलाल, माफिया, नीच, जिसने शर्म को बेच खाया, जमीर को बेच लिया, अपना ईमान धर्म बेच लिया, पता नहीं किसका बीज है ये, इसने जो कृत्य किया है, आज तक समाज के किसी भी मुखिया ने इस तरह से कृत्य नहीं किया है। चाहे बाकी जो कुछ भी किया हो, समाज के मुद्दे बेचा हो, आवाज बेचा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन इस तरह से कृत्य नहीं किया है। एक नया ढर्रा इसने शुरू किया है। इसको कड़ी से कड़ी सजा देने का आप लोग अपने सोशल मीडिया से विनती करिए, सरकार से, राज्य सरकार से, स्थानीय पुलिस से, डीएम से, और सभी जाति के सामाजिक संगठन प्लीज आप लोग एक महागठबंधन बना के, सामाजिक मुद्दे सभी के हैं, आपके हैं, हमारे हैं, सभी के एक ही से हैं, समस्याएं एक ही से हैं। एक मंच पर आके एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करके, और इन राजनीतिक पार्टियों को जो संविधान सस्पेंड कर चुके हैं और पुलिस को गुंडा बना के, ये पुलिस के आड़ में बहुत कुछ क्राइम करवा रहे हैं, समाज के किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के मुखिया या वो नेत्री हो या वो आदमी हो को जीवन का खतरा बना चुके हैं। अपने कानून के माध्यम से, अपने संशोधनों के माध्यम से, अपने जो विधेयक में जो संविधान में संशोधन किए उसके माध्यम से आम आवाज, आम अभिव्यक्ति को दबाने की जो लगातार कवायद चल रही है, हम सर्व समाज मिलकर उसका विरोध करें, और विरोध करने के साथ साथ अपने आप को सदन में, प्रधान, पंचायती, हर जगह लाएं। और ये ना हो पाए, इसीलिए ये राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है इस समय, केंद्र में भी और अधिकतर राज्यों में भी, वो राजनीतिक पार्टी कभी नहीं चाहती है कि सामाजिक कार्यकर्ता कभी सेफ रहे और उनके मुखिया सेफ रहे। किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई मुद्दा पैदा करके सामाजिक संगठन के मुखियाओं को, नेत्रियों को लोग भटकाते हैं और मुठभेड़ में धराशायी करवा देते हैं। अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं, सुरक्षा देश की आपके हाथों है। देश सुरक्षित रहेगा, माँ बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, घर सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। आपसे, नारियों की तरफ से, समाज की तरफ से मैं एक प्रश्न कर रही हूं, बिना डरे हुए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 मुकदमे ला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको चुना है, आप हमारे कर से टैक्स लेते हैं, हमारे कर से आप, हमारे पैसों से आप टैक्स लेते हैं, और हमारे टैक्स से आपकी सैलरी निर्धारित की जाती है, और जो सैलरी है उसको हमारे भाषा में नहीं, किताबी भाषा में और हमारे ज्ञान में, पढ़ाई लिखाई की भाषा में कर्मचारी कहा जाता है। हम मालिक हैं, आप कर्मचारी हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि जो लॉरेंस बिश्नोई सरीखे लोग जेल में पल रहे हैं, वो क्यों पाले जा रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? वो जेल में रह के अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हाँ हमने हत्या की, करवाई। क्यों? वो जेल में कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं? आम आदमी की सुरक्षा के लिए आप बिल्कुल चिंतित नहीं है, बिल्कुल गंभीर नहीं है। क्यों? कौन गंभीर होगा? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? आपके हाथ में। ये अपराधी कैसे पल रहे हैं? एक अपराधी को आप सुरक्षित कर रहे हैं तो समाज में 100 किस्म के अपराध पैदा करवा रहे हैं, क्योंकि वो अपराधी अपना जीवन यापन के लिए, अपने गुर्गों को पालने के लिए, उनका परिवार पालने के लिए तरह तरह के गंदे काम करता है समाज में। हीरोइन का नशा फैलाता है समाज में, नशों, युवकों को नशों में ले जा रहा है। वो सब कुछ यही गुर्गे करते हैं। तो आपका अमित शाह जी ऐसा क्या ऐसा लगाव है, क्या ऐसा आपकी मंतव्य है, या ऐसा आपका क्या दिमाग है कि ऐसे अपराधियों को आप तो छड़िक उठा के दगवा दीजिए, जो अकाउंटेबिलिटी ले रहा है जेल में बैठे बैठे कि हाँ मैंने हत्या करवाई है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे कोई भी हो। उन अपराधियों को संरक्षित करने का आपकी मजबूरी क्या है? उन अपराधियों पर हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, उनको आप सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हो, और हमारा जीवन जान हथेली पे लिए हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। हमें कभी भी दगवा दोगे? जब हमारी आवाज आपकी कुर्सी हिलाएगी,
जब हमारी आवाज आपकी तखत खिलाएगी, उस वक्त आप उन मुखियाओं को धराशायी करवाते हैं या करवा देंगे। ये सभी राजनीतिक पार्टियों का हाल है। संदिग्ध हत्याएं बहुत हुई हैं, चाहे लोया हो, चाहे वो विपिन रावत जी हो, चाहे साहिब सिंह वर्मा हो, चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, ब्लैब बहुत हत्याएं हुई हैं सामाजिक ना। हमने अपने देश की, अपने अस्मिता की बागडोर आपके हाथों दी थी। आपको संरक्षक है इस देश के, आपसे किसी को डरना नहीं चाहिए। संरक्षक से बच्चे डरते कहां हैं? अभिभावक से बच्चे डरते नहीं है, उनकी इज्जत करते हैं। हमारे दिलों में अपने लिए इज्जत पैदा करिए, भय नहीं। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने इसके खून से सींचा है अपने। जब आप लोगों के पुरखों ने, आप लोगों ने सुरक्षित थे, तो हमारे जवान आज जैसे देश के लिए लड़ रहे, कट रहे, मर रहे, ऐसे हमारे पूर्वज लड़के कट के मर गए। इस देश के लोग आज 100 गज का प्लॉट, 30 गज का प्लॉट नहीं दे सकते देश के दान के लिए, देश की अखंडता के लिए। हमारे पूर्वजों ने गढ़ किले, रियासतें, पैसे, खजाने सब दान दे दिए अखंड भारत के लिए। आज उसी के वंशज को, उसी के बच्चों को आप लोग सभी जातियों से लड़ा के हम लोगों में एक ऐसी दहशत पैदा कर रहे हैं कि राजपूत समाज लड़ाका है, गंदा है, नीच है, लड़ता है, हत्याएं करवाता है, हत्या करता है। आप इस तरीके से एक र्यूमर समाज में लाना चाह रहे हैं, ये गलत है।